हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आपका स्टडी विद कुमार मनोज में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें पिछले 3 वीडियो में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए थे। तो आगे उसी सीरीज़ में देखा जाए कुछ और क्वेश्चंस। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है का योगफल क्या है। अभाज्य संख्याएं जो कि 17 से बड़ी न हो। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्या जो या तो स्वयं से कटे या तो फिर एक से कटे, वह अभाज्य संख्या है। और पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 होगा नहीं, 9 क्योंकि 3 से कट जाएगा, 9 विषम संख्या है, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 होगा नहीं क्योंकि 15 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 15 लेकिन विषम संख्या है तो 13 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 15 नहीं होगा और 17 से बड़ी नहीं है, इसका 17 भी हो जाएगा। सबका योग करना है, योग कर दीजिए। सबका योग मतलब होता है जोड़, सबको जोड़ना है आपको। चलिए जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 10, यहाँ तक 10 हो जाएगा, 13 7 20 20 हो जाएगा, 20 10 30, 30 और 17, 30 10 40 7 47, 47 और 11, 47 1 48 10 58, 58 हो जाएगा इसका योगफल। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बोला है ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में। ए जो है एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में। बी 2/5 भाग 8 दिन में। बी 2/5 भाग 8 दिन में। सी नहीं दिया है, बोला है ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। ए किसी काम के 1/5 भाग को 1/6 भाग को 5 दिन में, बी उसी काम के 2/5 भाग को 8 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर पाएंगे। तो पहले ये निकालते हैं ए पूरा काम कितने समय में करेगा। पूरा काम का मतलब होता है 1 या फिर 100%। तो देखिएगा, एक निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 से 5 में गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30। तो किसकी वैल्यू आ गई, एक काम की। यानी ए पूरा काम कितने समय में करता है, 30 दिनों में करता है, 30 डेज में। बी देखिएगा, 2 चौको 8, 4 पंचे 20, 20 डेज आ गया। और यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया। एक का मतलब होता है 100% या पूरा काम। तो पूरा काम ए करता है 30 दिन में, बी करता है 20 दिन में। दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। 60 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60। ये क्या है, क्षमता आ गई है। कहने का सेंस ये हुआ, अगर ए एक दिन में 2 लड्डू खाता है तो बी एक दिन में 3 लड्डू खाता है। और टोटल लड्डुओं की संख्या कितनी है, 60 है। 60 लड्डू खिलाना है, दोनों मिलकर खाएंगे तो कितने दिन चलेंगे लड्डू। तो 60/3 2 5, 5 बार हम में 60 होता है, यानी 12 दिन में पूरे लड्डू ख़त्म हो जाएंगे। कहने का सेंस ये हुआ कि वह कार्य 12 दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। रूट के अंदर 0.25 गुणे 2.25 का सरलीकृत मान क्या होगा, यानी इसको सॉल्व करना है। तो एक चीज़ जान लीजिएगा, दशमलव के पहले ये 0 लगाने का इसका कोई औचित्य नहीं, केवल आपको भ्रमित करने के लिए लगा रखा है। हाँ, यहाँ पर लगा देता तब इसका कुछ दूसरा सेंस हो जाता, लेकिन इसके पीछे भी लगा देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी दशमलव के पहले 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दशमलव के जस्ट बाद और कोई संख्या के पहले 0 लग जाएगा तो इसका औचित्य हो जाएगा। लेकिन दशमलव के बाद कोई संख्या लिखी उसके बाद 0 लगाएंगे तो उसका कोई मीन्स नहीं होता है। ठीक, इसको लिख सकते हैं /100, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है तो डबल 0 बढ़ाएंगे, 1 पर लिख कर हट जाएगा। देखिएगा, कुछ नहीं तो हमेशा सदैव एक हर में बना रहता है, इसीलिए 1 पर कितने 0 बढ़ा देंगे, 2 अंक, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद डबल 0 बढ़ा देंगे। देखिए, अब आपको इसका सेंस ये हो जाएगा, इस पूरे का अब आपको वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और 225 का हो जाएगा 15, 15 का वर्ग 225, 225 का वर्गमूल 5।
यहाँ पर देखिए डबल 100 है तो इसमें से 100 बाहर हो जाएगा, यानी आप ये भी कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा, अब आपको इतना ही सॉल्व करना है। 15 पचे 75, 75/100। इसको हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, 2 अंक बाद 0 है तो डबल अंक बाद दशमलव पीछे से लगा देंगे ऊपर वाली संख्या में और 0 हटा देंगे। 0.75, 0.75 भी इसको लिखा जा सकता है और 0.75 के रूप में ही आपको उत्तर भी दे रखा है। 0.75 और 0 लगा रखा। अभी हमने बताया आपको किसी भी कोई भी दशमलव लगा हो, दशमलव के पीछे कोई संख्या लिखी हो और उसके बाद 0 चाहे जितना बढ़ा दें उसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बोला है एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह उन्हें टिन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी 2 तरह के दूध को एक डिब्बे में न मिलाना चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो बोला है 21 लीटर दूध है, 42 लीटर दूध है और 63 लीटर दूध है। क्या करिएगा? बोला है आपको इस प्रकार पैक करना चाहता है कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी तरह के दूध को, यानी सभी डिब्बों में समान समान दूध हो, और क्या बोला है, किसी भी 2 तरह के डिब्बे को एक डिब्बे में ना मिलाना चाहे। ठीक है, यानी दूसरे प्रकार का डिब्बा फर्स्ट प्रकार में या तीसरे प्रकार डिब्बा सेकंड प्रकार में नहीं मिलाना चाह रहा वो। तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगी? का HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को मासा बोलते हैं। इसका मासा क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। मासा का मतलब ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे, ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे। ठीक है, ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे। तो 21 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सभी संख्याओं को काटे। ठीक, तो इस 21 इसका मासा हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर करेंगे क्या, डिब्बों की संख्या बराबर 21/21 प्लस 42/21 प्लस 63/21, यानी इसके हम मासा से इस संख्या में भाग दे देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इतना डिब्बा। इस मासा में भाग दे देंगे, मासा से इस संख्या में भाग देंगे तो इतना डिब्बा, मासा से इसमें भाग देंगे तो उतना डिब्बा, और कुल डिब्बे मतलब सभी डिब्बों का योगफल। 21 इकाई 21, 21 दूना 42, 21 3 63, 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6। तो कितने न्यूनतम डिब्बे चाहिए? 6 डिब्बे चाहिए। 6 डिब्बे इसका ऑप्शन नंबर आपका 2nd सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बोला है एक ठोस बेलन से जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ठोस बेलन, चलिए पहले बेलन बना देते हैं। ये ठोस बेलन है। बेलन में ये होती है त्रिज्या आपकी, ये त्रिज्या r होती है, ये भी r होती, और ये ऊंचाई h होती है। यहाँ से यहाँ तक अगर काउंट करेंगे तो ये भी h हो जाएगा और इधर भी h हो जाएगा। बोला है उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, h बराबर 12 सेंटीमीटर है, व्यास 10 सेंटीमीटर, व्यास d बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या या फिर त्रिज्या का दूना व्यास होता है। तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है। उसी ऊंचाई और आधार के उसी ऊंचाई, यानी इतनी ही ऊंचाई और उसी आधार के उसी ऊंचाई और आधार की उसी व्यास का एक शंकु कोटर खोखला किया गया है। यानी इसी में से क्या किया गया है? एक शंकु ऐसे बना दिया गया है। ठीक, खोखला किया गया, यानी इतना शंकु बनाकर इसको काट कर निकाल दिया गया है। बोला है शेष ठोस का
आयतन लगभग क्या होगा, यानी ये जो बचा हुआ पार्ट है बोला है इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो क्या करते हैं, बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन निकाल देते हैं, तो जो बच जाएगा वही आयतन हो जाएगा। तो हम लिखते हैं बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा शेष ठोस का आयतन, शेष ठोस का आयतन, शेष ठोस का आयतन। तो बेलन का आयतन होता क्या है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो पाई देखिए दोनों में कॉमन है, आर भी दोनों में कॉमन, क्योंकि दोनों की त्रिज्या वही रहेगी, क्योंकि व्यास इसका भी वही है, तो यहाँ त्रिज्या 5 है, तो 5 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यच माइनस यच भी वही रहेगा। तो क्या करते हैं, सीधा हम मान ही लिख देते हैं। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान होता है, त्रिज्या का मान दे रखा है कितना, 5 × 5 × एच कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, माइनस 1/3 22/7, आर का मान 5 × 5 क्योंकि त्रिज्या 5 है, 5 × 5 × एच का मान कितना है 12, काट दीजिएगा 3 चौक 12। ठीक, देखिएगा 22/7 गुणे यहाँ पर देखिए 25 और यहाँ पर भी 25, तो दोनों में 25 हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक, पचहम 25 और पचहम 25, तो इसकी जगह पर 25 लिख देंगे और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। 25 दोनों में हो जाएगा कॉमन, तो इधर 22/7 25 कॉमन, तो इधर बच गया 12, यहाँ पर 22/7 और 25 कॉमन, ये से तो कट ही गया था, बच गया 4। यहाँ पर लगभग में दे रखा है, तो एक काम हम और करते हैं इसका, अच्छा पाई का मान 22/7 दे भी रखा है, तो लिख देंगे 22/7 × 25 × 8 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, 200 × 22/7 हो जाएगा, 22 दूना 44, 4400/7 हो जाएगा। इसको 7 से भाग दे दीजिएगा, 7 × 5 = 35, 7 42, 42 2 44, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 20, 7 अठे 56, 4 60 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 7 × 5 = 35, 628.57, 628 देखिएगा, 6 36, 4 40 हो जाएगा, फिर 6 36, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 5 बच जाएगा, 0 7 7 49, यानी 628.57, 628.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका ऑप्शन नंबर इसका 3rd सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3रा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बोला है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद वह 880 रुपये में बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिएगा एमआरपी मान लेते हैं 100%, एमआरपी 100 है, 12% की छूट दी। अब आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही छूट देंगे तो वस्तु बिक जाएगी, और बिक जाएगी तो विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। विक्रय मूल्य को एसपी से भी लिखते हैं। 12% छूट दिए तो बेचे कितने में, बेचे हैं 100 - 12 यानी 88% पर, क्योंकि 88 2 90 और 10 100, यानी 88% पर बेचे हैं, 88% पर बेचे हैं। और आपसे बोला है बेचने छूट देने के बाद वह 880 रुपये में बेच दी गई। इसका मतलब एसपी आपके हिसाब से तो 88%, जबकि सवाल के हिसाब से कितना है 880 है। इसका मतलब ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। 88 इकाई 88 10, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। आपसे पूछा है अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य कितना माने 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 100 × 10 बराबर 1000 रुपये। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 1000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक की अंकित
अधिक मूल्य अंकित करता है, यदि वह नकद भुगतान के लिए 5% छूट देता हो तो लेन देन के लिए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, पहले MRP लिखते हैं, CP लिखते हैं और SP लिखते हैं। ठीक, क्यों ऐसा क्यों, देखिएगा। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। CP मान लेते हैं 100% है, यानी 100 रुपया ही मान लेते हैं, तो कितना अधिक अंकित करता है, 20% अधिक अंकित करता है। अंकित मतलब MRP होता है। ठीक है, MRP कितना है, 20% अधिक, तो 120 हो जाएगा। ठीक, 120 हो जाएगा। और बोला है नगद भुगतान के लिए 5% छूट देता है। नगद भुगतान के लिए 5% छूट देता है, यानी जैसे ही आप इसको खरीदोगे तो आपको 5% छूट मिल जाएगी, और छूट मिल जाएगी तो वस्तु क्या हो जाएगा, बिक जाएगा, और बिक जाएगा तो विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। 5% छूट है, 5% छूट देता है, 5% का की वैल्यू होती है 1/20। छूट है तो घटाकर 19/20। कैसे आया, 5/100, 5 इकाई 5, 5 बिसाम में 100। छूट है तो हर में से अंश को घटाइएगा, 19/20 हो जाएगा। अच्छा, छूट या डिस्काउंट या बट्टा हमेशा MRP पर देते हैं, तो MRP पर 120 पर आपने 1/20 छूट दिया है, तो वस्तु बिकी कितनी, 19/20 में, तो 19/20 इसका निकाल लीजिएगा। 20 छक्का 2 छंग 12। ठीक, 2 छंग 12, इसका गुणा कर लीजिएगा, 114 हो जाएगा। 114 हो जाएगा। आपसे पूछा है तो लेन देन के लिए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 100 रुपये में खरीद कर 114 रुपये में बेचे हो तो कितना लाभ कमाए हो, 14 रुपये का लाभ कमाए हो। लेकिन आपको परसेंटेज में बोल रखा है तो कितना लाभ हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा 14% लाभ। ये तीर ऊपर दर्शा रहा है, इसका मतलब क्या है, लाभ हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बोला है A, B और C एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या होगी। A 10 दिन में, B 12 दिन में, C 15 दिन में। तीनों का LCM कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कैसे, 10 देखिएगा, अगर आप 12 और 15 का LCM लेंगे तो 60 हो जाएगा, क्योंकि 15 से को 15 भी काट देगा 60 को, और 12 भी काट देगा 60 को। 60 और 10 का LCM 60 हो जाएगा। ठीक, 10 छंग 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। ये क्या है, क्षमता आ गई है। तीनों मिलकर काम करेंगे, यानी A + B + C करेंगे, तो अपनी अपनी क्षमता से काम करेंगे। और काम कितना है, 60 काम करवाना है, तो A अपनी क्षमता लगाएगा 4, A अपनी क्षमता लगाएगा 6 काम करने की, B अपनी क्षमता लगाएगा 5 काम करने की, और C अपनी क्षमता लगा देगा 4 काम करने की। तीनों मिलकर 6, 5, 11, 4, 15 काम कर देंगे। तीनों मिलकर काम करेंगे 15, और काम कराना है 60, तो समय बराबर हो जाएगा कार्य बटे क्षमता। 15 चौको 60, 4 दिन लगा देंगे। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लग जाएगा, न्यूनतम 4 दिन लग जाएगा, यानी अपेक्षित दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 60 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः, समकोण त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसको हम ABC नाम दे देते हैं। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः x - 2, x + 2 है। x + 2 है तो x + 2 इसको मानते हैं, और इसको x मान लेते हैं, इसको x - 2 मान लेते हैं। ऐसा क्यों, आपको पता होगा समकोण त्रिभुज में होता क्या है, 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और कर्ण जो है, कर्ण का मान सदैव इसमें बड़ा ही होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x का मान ज्ञात करिए। ये कर्ण है, ये कर्ण है, और ये आधार है। ये क्या है, आधार है। ये क्या है, लंब है। तो आप लोग जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण का वर्ग x + 2 का होल स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग x - 2 का होल स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग x स्क्वायर। इसको खोलेंगे, x स्क्वायर + b स्क्वायर, b की जगह पर क्या है, 2 है,
2 का वर्ग 4 प्लस 2ab, 2 जो है फार्मूले का है ab, a की जगह पर x, b की जगह पर 2, तो 2 इंटू एक्स, 2x और फार्मूले का 2, तो 4x हो जाएगा बराबर। इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 ए बी की जगह पर ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर 2, 2 इकाई 2, 2x और 2 फार्मूले वाला 4x हो जाएगा बराबर, सॉरी प्लस इसके एक्स स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर आपका प्लस का 4 कट जाएगा। देखिए बराबर की तरफ दाहिनी तरफ बाएं तरफ समान चिन्ह वाले आपके क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये वाला हट जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, देखिएगा इस 4x को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का 4x इसको इधर भेज देंगे, 4x बराबर किसके, एक्स स्क्वायर के, 4 यहाँ पर माइनस का था तो यहाँ पर हो जाएगा किसका, प्लस का, 4 8x बराबर एक्स स्क्वायर से, एक्स से ये वाला स्क्वायर में से एक एक्स कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। आपसे पूछा है एक्स का मान, तो एक्स का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो क्वेश्चन शेष बच गए हैं उनको अगले वीडियो में कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताइए। धन्यवाद।